एक्ट प्राइसी का मतलब होता है भाव खाना, एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भाव खाना। आइए देखते हैं, भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग प्राइसी। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वह ज़्यादा भाव खा रही है, शी इज़ एक्टिंग सो प्राइसी, शी इज़ एक्टिंग सो प्राइसी। तुम इतना भाव क्यों खा रही हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। इतना भाव खाना अच्छा नहीं, एक्टिंग सो प्राइसी इज नॉट गुड, एक्टिंग प्राइसी इज नॉट सो गुड, या एक्टिंग सो प्राइसी इज नॉट गुड। अब तुम भाव खा रहे हो, नाउ यू आर एक्टिंग प्राइसी, नाउ यू आर एक्टिंग प्राइसी। आजकल तुम बहुत भाव खाने लगी हो, nowadays you have started acting so pricey, nowadays you have started acting so pricey। तुम्हें अब ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, नाउ यू डोंट नीड टू एक्ट सो प्राइसी, नाउ यू डोंट नीड टू एक्ट सो प्राइसी। वेल एनफ, इसका मतलब होता है काफ़ी अच्छा, वेल एनफ। अब काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ, नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ। काफ़ी कोशिशों के बाद अब तुम भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगे हो, आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट्स नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश वेल एनफ, आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश वेल एनफ। राजेश अब काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, नाउ राहुल plays cricket well enough, now Rahul plays cricket well enough। आपके बच्चे काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, योर किड्स टॉक वेल एनफ, योर किड्स टॉक वेल एनफ। राधा एक मोबाइल शॉप में काम करती है, राधा वर्क्स इन अ मोबाइल शॉप बिकॉज, क्योंकि शी नोज हाउ टू कन्विंस कस्टमर्स वेल एनफ, उसे काफ़ी अच्छे से मालूम है कि ग्राहकों को कैसे कन्विंस किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में जानने की बात हो तो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें। ऑल आई कैन से इज़ दैट, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि, ऑल आई कैन से इज़ दैट प्लस सेंटेंस, ये है हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए। ऑल आई कैन से इज़ दैट you should wait for the right time, otherwise the work get spoiled in hurry। All I can say is that you should wait for the right time, otherwise the work get spoiled in hurry। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उसने अगर चोरी की है तो उसे सज़ा भी
ज़रूर मिलनी चाहिए. All I can say is that if he has stolen, then he must be punished. All I can say is that if he has stolen, then he must be punished. मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप लोग हर छोटी मोटी बात पर झगड़ा ना करें. All I can say is that you don't quarrel on every petty matter. Petty matter का मतलब होता है छोटी मोटी बात. All I can say is that focus on your study. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. इंस्टेड ऑफ के बजाय सिटिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ बैठने के. इंस्टेड ऑफ सिटिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ बैठने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. मैं एक शिक्षक होने के नाते बस इतना कह सकता हूँ. बीइंग अ टीचर, ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड स्टडी. आपको पढ़ाई करनी चाहिए होल हार्टेडली, पूरे मन से, राउंड द क्लॉक, दिन रात, टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए. अगेन, बीइंग अ टीचर, ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड स्टडी होल हार्टेडली, राउंड द क्लॉक, टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट. अगला स्ट्रक्चर है दिस और दैट प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ए, फिर नाउन, लास्ट में एट ऑल. जब भी बोलना हो किसी चीज़ के बारे में, जैसे यह स्कूल भी कोई स्कूल है, दिस स्कूल इज़ नॉट अ स्कूल एट ऑल. यह घर भी कोई घर है, दिस हाउस इज़ नॉट अ हाउस एट ऑल. This house is not a house at all. ये रिश्तेदार भी कोई रिश्तेदार हैं, these relatives are not relatives at all. These relatives are not relatives at all. ये शहर भी कोई शहर है, this city or town is not a city or town at all. दिस सिटी इज़ नॉट अ सिटी एट ऑल. ये शहर भी कोई शहर है. ये टीवी भी कोई टीवी है, दिस टीवी इज़ नॉट अ टीवी एट ऑल. दिस टीवी इज़ नॉट अ टीवी एट ऑल. तुम्हारा स्मार्ट वॉच भी कोई स्मार्ट वॉच है, योर स्मार्ट वॉच इज़ नॉट अ स्मार्ट वॉच एट ऑल. योर स्मार्ट वॉच इज़ नॉट अ स्मार्ट वॉच एट ऑल. तुम्हारा लैपटॉप भी कोई लैपटॉप था, योर लैपटॉप वॉज नॉट अ लैपटॉप एट ऑल. योर लैपटॉप वॉज नॉट अ लैपटॉप एट ऑल. तुम्हारा नया जैकेट भी कोई जैकेट है, योर न्यू जैकेट इज नॉट अ जैकेट एट ऑल. योर न्यू जैकेट इज नॉट अ जैकेट एट ऑल. तुम्हारा सैमसंग का मोबाइल भी कोई मोबाइल है, योर सैमसंग मोबाइल इज़ नॉट अ मोबाइल एट ऑल. योर सैमसंग मोबाइल इज़ नॉट अ मोबाइल. आप विल के साथ कीप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं. भले ही कोई उसकी अंतिम यात्रा में ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊंगा. इवन इफ नो वन अटेंड्स इज लास्ट जर्नी, आई विल सर्टेनली गो बिकॉज आई नो डैट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एवरी वन हैज़ टू डाई, हर किसी को मरना है, वन डे और द अदर, एक ना एक दिन. इवन इफ नो वन अटेंड्स हिज लास्ट जर्नी, आई विल श्योरली और सर्टेनली गो बिकॉज आई नो इट वेरी वेल दैट एवरी वन हैज़ टू गो टू द एवरी वन हैज़ टू गो वन डे और द अदर. भले ही तुम मुझसे झूठ बोलो, सच क्या है मैं भी जानता हूँ. इवन इफ़ यू टेल अ लाई टू मी, इवन इफ़ यू टेल अ लाई टू मी, आई नो व्हाट द ट्रूथ इज़.
भले ही तुम मुझे पसंद करो या ना करो, वेदर यू लाइक मी और नॉट, लेकिन लेकिन तुम ही मेरी पहली और आखिरी पसंद रही हो। यू हैव बीन माई फर्स्ट और लास्ट चॉइस, यू हैव बीन माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। वेदर और नॉट, इसका मतलब सेंटेंस में जब भी किसी तरह का सेंटेंस रहे, चाहे आप जाएं या ना जाएं, चाहे आप खाएं या ना खाएं, चाहे आप रोएं या हंसें, उस तरह के सेंटेंस में वेदर का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, वेदर प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस और नॉट प्लस सेकंड सेंटेंस। तुम उसके घर उससे मिलने जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा ही। वेदर यू गो टू हिज हाउस टू मीट हिम और नॉट, आई विल सर्टेनली गो। मैं तो जाऊंगा ही मतलब मैं ज़रूर जाऊंगा, आई मस्ट गो भी हो सकता है। वह पढ़े या ना पढ़े, उससे मुझे क्या। What does it matter to me whether he studies or not? What does it matter to me whether he studies or not? चाहे तुम इस काम में पैसा लगाओ या ना लगाओ, एक बात तो पक्की है कि इस काम से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। whether you invest more money in this work or not, but one thing is sure that you will not get any benefits from this work. Whether you invest more money in this work or not, but one thing is sure that you will not get any benefits from this work. चाहे वो मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैंने तो उसे अपना जीवन साथी बनाने का अटल फैसला कर लिया है। whether she likes me or not, what I have determined to make her my wife, to make her my life companion. Whether she likes me or not, what I have determined to make her my life companion. लाइफ कंपेनियन का मतलब जीवन साथी, बेटर हाफ का मतलब धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज का मतलब होता है पिछले कुछ दिनों से। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। स्ट्रक्चर है फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसे दो तरह से बोल सकते हैं। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ये हुआ हमारा ओरिजिनल सेंटेंस। या पिछले कुछ दिनों से मैं अपने परिवार से दूर रहने लगा हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव स्टार्टेड लिविंग फार फ्रॉम माई फैमिली। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव स्टार्टेड लिविंग फार या लिविंग फार अवे फ्रॉम माई फैमिली। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे जान रहे हो। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू हैव बीन नोइंग मी। या फॉर द लास्ट फ्यू डेज पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे। यू हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज एंड मैनी मोर थिंग्स आर येट टू बी नोन, और बहुत कुछ सीखना बाकी है। व्हाट टू प्लस मी, यू, हिम, हर, देम, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। व्हाट टू के बाद कौन से सेंस में, उससे मुझे क्या, उससे तुम्हें क्या, उससे उसे क्या बोलने के सेंस में। आइए देखते हैं सेंटेंस। उससे उसे क्या, मैं कहीं भी किसी के साथ भी जाऊं। व्हाट टू यू, उसे क्या, मैं जीऊं या मर जाऊं। व्हाट टू हिम, वेदर आई लिव और डाई। व्हाट टू हिम आई वेदर आई लिव और डाई, उसे क्या, मैं जीऊं या मर जाऊं। उसे क्या, मैं तुम्हारे साथ चाहे डांस करूं या गाना गाऊं। व्हाट टू हिम वेदर आई डांस और सिंग अ सॉन्ग विद यू। व्हाट टू हिम वेदर आई डांस और सिंग अ सॉन्ग विद यू, उसे क्या। इन हैंडी, जिसका मतलब होता है काम आना। पहला सेंटेंस है अपने पास कुछ पैसे रख लो, कुछ किताबें खरीदने के काम आएंगे। कीप सम मनी विद यू, इट विल कम इन हैंडी टू बाई सम बुक्स। कीप सम मनी विद यू, इट विल कम इन हैंडी टू बाई सम बुक्स।
पैसे कमाओ और उसे बचा कर रखना सीखो। तुम्हारे बचाए हुए पैसे ही भविष्य में काम आएंगे। अर्न मनी एंड लर्न इट टू सेव। योर saved money will come in handy in your future or coming days. घर जाते समय मुझसे कुछ पैसे उधार ले लेना, सब्जियां खरीदने के काम आएंगे। Take some money on credit while going to home. It will come in handy to buy vegetables. लंबे सफ़र पर जा रहे हो, कुछ खाने की चीज़ें भी अपने साथ रख लो, काम आएंगे। You are going on the long trip. Keep some food items with you. It will come in handy. ये सारे सेंटेंस हर दिन यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं। दिल्ली से लौटते समय बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद लेना, बच्चों के खेलने के काम आएंगे। Buy some toys for children or kids while returning from Delhi. It will come in handy to children to play. यह किताब अपने साथ रख लो, काम आ सकता है। Keep this book with you. It may come in handy. Keep this book with you. It may come in handy. Only time will tell. केवल समय ही बताएगा। स्ट्रक्चर है only time will tell whether प्लस सेंटेंस। केवल समय ही बताएगा कि आप सही हैं या गलत। Only time will tell whether you are right or wrong. Only time will tell whether you are right or wrong. केवल समय ही बताएगा कि आपने गरीबों के हक में अच्छा किया है या बुरा। Only time will tell whether you have done right or wrong in favor of the poor. या in favor of poors. Only time will tell whether you have done right or wrong in favor of poors. केवल समय ही बताएगा कि तुम मेरा पैसा वापस करोगे भी या नहीं। Only time will tell whether you will return my money or not. केवल समय ही बताएगा कि तुम मेरा पैसा वापस करोगे या नहीं। केवल समय ही बताएगा कि उसने जो सलूक एक लड़की के साथ किया है वह सही है या गलत। Only time will tell whether the way he treated a girl is right or wrong. Only time will tell whether the way he treated a girl is right or wrong. केवल समय ही बताएगा कि आने वाले दिनों में कितने लोग मुझसे मेरे चैनल पर आमने सामने इंग्लिश में बात कर पाएंगे। Only time will tell that how many people will be able to talk to me face to face on my channel. Seem empty इसका मतलब होता है सूना सूना लगना, खाली खाली लगना। इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, विदाउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सीम्स एम्प्टी। मैंने तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, उस पर यह स्ट्रक्चर काम करेगा। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, विदाउट यू द हाउस सीम्स एम्प्टी। उसके बिना जिंदगी सूना सूना लगता है, विदाउट हर लाइफ सीम्स एम्प्टी। विदाउट हर लाइफ सीम्स एम्प्टी। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, द हाउस सीम्स एम्प्टी विदाउट चिल्ड्रेन और विदाउट किड्स। द हाउस सीम्स एम्प्टी विदाउट चिल्ड्रेन और किड्स। औलाद के बिना माँ बाप की दुनिया सूनी सूनी लगती है या खाली खाली लगती है,
The world seems empty for parents without offspring. The world seems empty for parents without offspring. उसके बिना दुनिया सूनी सूनी लगती है. Without her the world seems empty. Without her or him the world seems empty. एक तुम ही हो जिससे मेरी दुनिया रोशन है और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सूनी सूनी. You are the only one who makes my world bright, and without you my world is empty. You are the only one who makes my world bright, and without you my world is empty. Its own feel, अपना ही मज़ा है, या इट्स ओन प्लेजर, अपना ही मज़ा है. सेंटेंस है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन प्लस हैज़ इट्स ओन फील. ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का अपना ही मज़ा है. टू लिव लग्जरियस लाइफ हैज़ इट्स ओन फील. टू लिव ईज एंड कम्फर्ट लाइफ हैज़ इट्स ओन फील. किसी भी सिनेमा घर में मूवी देखने का अपना ही मज़ा है. टू वॉच मूवी इन एनी सिनेमा थिएटर्स हैज़ इट्स ओन फील. टू वॉच मूवी इन एनी सिनेमा थिएटर हैज़ इट्स ओन फील, और यू कैन से हैज़ इट्स ओन प्लेजर. गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा है. टू ईट और ईटिंग दोनों से शुरू कर सकते हैं सेंटेंस. टू ईट और ईटिंग आइसक्रीम इन समर हैज़ इट्स ओन फील और प्लेजर. टेकिंग फेयरली हॉट टी और कॉफ़ी ड्यूरिंग विंटर्स हैज़ इट्स ओन फील, और यू कैन से हैज़ इट्स ओन प्लेजर. टेकिंग फेयरली हॉट टी और कॉफ़ी गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीना ड्यूरिंग विंटर सर्दियों में या सर्दियों के दौरान हैज़ इट्स ओन फील, अपना ही मज़ा है. जाड़े के दिनों में धूप सेकने का अपना ही मज़ा है. टू बास्क और बास्किंग ड्यूरिंग विंटर डेज हैज़ इट्स ओन फील और प्लेजर. बास्क का मतलब होता है धूप तापना, धूप सेकना. टेक फॉर ग्रांटेड इसका मतलब होता है हल्के में लेना, या टेक लाइटली इसका भी मतलब होता है हल्के में लेना. दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं हल्के में लेना के सेंस में. अपने दुश्मन की चेतावनी को हल्के में ना लें. डोंट टेक योर एनिमीज वार्निंग फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक योर एनिमीज वार्निंग फॉर ग्रांटेड, और यू कैन से आप मेरी बातों को हल्के में ना लें. डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, और यू कैन से डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली. डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली. सबकी बातों को हल्के में लेने की आदत है आपको. यू आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग एवरी वंस वर्ड फॉर ग्रांटेड. ये बहुत बुरी आदत है. इट्स वेरी बैड हैबिट, और आप इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. एंड यू शुड ट्राई टू मेंड इट. थैंक्स टू इसका मतलब होता है की बदौलत या के कारण, की बदौलत, की वजह से. अंग्रेज़ी की अच्छी जानकारी की बदौलत आज मैंने एक अच्छी नौकरी पाई. आई गॉट अ गुड जॉब थैंक्स टू साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. उसके पैसों की बदौलत आज मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब आदमी हूँ. टुडे आई एम अ सक्सेसफुल मैन हैविंग रिसीव्ड और गॉट एजुकेशन थैंक्स टू हिज मनी, या बिकॉज ऑफ हिज मनी भी बोल सकते हैं. नो क्वेश्चन राइजेस. नो क्वेश्चन राइजेस इसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता.
इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान है। नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू यू, या नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक विद यू। तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट यू। तुम्हारे घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो योर हाउस। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो योर हाउस। तुम्हारे साथ मूवी देखने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो विद यू टू वॉच मूवी। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो टू वॉच मूवी विद यू। उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैरी हर और हिम। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैरी हिम और हर। बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। मेरी तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक एट मी, या लुक टुवर्ड्स मी। नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक एट मी। देयर इज ऑल के बाद आने वाला होगा सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, माई, हर, देयर, आवर, कॉन्स्पायरेसी। इसका मतलब होता है ये सब चाल है, जिसकी भी हो उसके सेंस में ये सब चाल है। ये उसकी चाल है। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी। ये सब तुम्हारी साजिश है मुझे इस मामले में फंसाने की। दिस is all your conspiracy to implicate me in this case. This is all your conspiracy to implicate me in this case. तुम्हारे दोस्त को पीटने की सारी चाल उसकी है। This is all his conspiracy to beat your friends. This is all his conspiracy to beat your friend. तुम्हें सुनसान जगह पर बुलाने की सारी चाल तुम्हारे दुश्मन की है। दिस इज़ ऑल योर एनिमीज कॉन्स्पेरेसी टू कॉल यू इन और एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। दिस इज़ ऑल योर एनिमीज कॉन्स्पेरेसी टू कॉल यू एट दिस सॉलिट्यूड प्लेस, या एट अ सॉलिट्यूड प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जान से मरवाने की सारी साजिश उसकी है। इट सीम्स टू मी दैट, या आई थिंक, this is all your stepbrother's conspiracy to get you killed. It seems to me that, yeah, I think. तुम्हें क्या लगता है? What do you think? इस हत्या के पीछे सारी साजिश किसकी हो सकती है? What do you think? Whose conspiracy can be behind this murder or behind this killing? What do you think? Whose conspiracy can be behind this murder or killing? उसे तकलीफ देने की सारी साजिश तुम्हारी पत्नी की है। This is all your wife's conspiracy to hurt him. This is all your wife's conspiracy to hurt him. Despite being plus rest part of sentence, ये है हमारा अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर। Despite being जिसका मतलब होता है होने के बावजूद भी। Despite being होने के बावजूद भी। एक समझदार आदमी होने के बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? Despite being a sensible man, why did he do so? Despite being a sensible man, why did he do so?
एक करोड़पति बाप का बेटा होने के बावजूद भी वह आज बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ अ मल्टीमिलियनेयर फादर, ही इज बाउंड टू लीव अ वर्स लाइफ। वर्स का मतलब होता है बहुत ख़राब, बैड का होता है बैड, वर्स्ट। वह एक जाने माने डॉक्टर होने के बावजूद भी कोरोना काल में कोरोना के मरीजों की जान नहीं बचा सके। डिस्पाइट बीइंग अ वेल नोन या renowned doctor, he could not save the lives of corona patients during the corona period. Despite being a well-known doctor, he could not save the lives of corona patients during the coronavirus. अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग गरीबों की मदद करना पसंद नहीं करते। Despite being rich, some people don't like to help the poor. Despite being rich, some people don't like to reach the poor. एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वह IAS बन चुका है या बन गया है। Despite being a middle class farmer's son, he achieved his goal thanks to because of his hard work, and he has become an IAS officer. Thanks to his hard work का मतलब होता है अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत। याद रखें, ये सारा स्ट्रक्चर हमारे वीडियो में बताया हुआ है। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर नहीं सीखें तब आप मुझे बोलें, लेकिन आप सच्ची लगन से सीखेंगे तब। लगता तो नहीं कि वह एक वकील है। It doesn't seem that he is a lawyer. It doesn't seem that he is a lawyer. लगता तो नहीं कि तुम एक भिखारी हो। It doesn't seem that you are a beggar. It doesn't seem that you are a beggar. लगता तो नहीं कि तुम एक भिखारी हो। हमने इतना वीडियो डाउनलोड कर दिया है यूट्यूब पर कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो को देखिए, सीखिए। नहीं सीख पाए तब आप मुझसे बात करें कि हाँ मैं नहीं सीख पाया। उसे देखकर तो नहीं लगता कि वह तुम्हारा पति है। It doesn't seem after seeing him that he is your husband. It doesn't seem after seeing him that he is your husband. लगता तो नहीं कि तुम दोनों पति पत्नी हो। Doesn't seem that both of you are husband and wife. It doesn't seem that both of you are husband and wife. लगता तो नहीं कि वे सगे भाई बहन हैं। It doesn't seem that they are real brother and sister. It doesn't seem that they are real brother and sister. लगता तो नहीं कि तुम शादीशुदा हो और ऊपर से तुम्हें 2 बच्चे भी हैं। It doesn't seem that you are married and top of that का मतलब होता है ऊपर से, and top of that you have 2 kids as well. Even by mistake इसका मतलब होता है गलती से भी नहीं, not even by mistake. स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बाई मिस्टेक। सुनो, गलती से भी उसके कहने पर अपना पैसा किसी भी काम में मत लगाना। लिसन, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन एनी वर्क और बिजनेस एट हिज बिहेस्ट। एट द बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर। एट हिज बिहेस्ट का मतलब उसके कहने पर। गलती से भी कभी उसके घर मत जाना। डोंट गो टू हिज हाउस इवन बाई मिस्टेक। डोंट गो टू हिज और हर हाउस इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ मत कह देना। डोंट से येस टू मैरी दैट गर्ल इवन बाई मिस्टेक, बिकॉज क्योंकि दैट गर्ल इज़ माई फ्रेंड्स GF
क्योंकि वह मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। टू whom, जिससे he loves a lot, वह बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। नॉट ओनली दिस, और इतना ही नहीं, he has determined, उसने अटल फैसला किया है, डैट की वन डे, एक दिन, he will also marry her, वह उससे ही शादी करेगा। एंड वन डे ही विल ऑल्सो मैरी हर, और एक दिन वह शादी भी उसी से करेगा। सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ें और समझें, छोटा छोटा पार्ट बनाकर पढ़ें और समझें, तभी आप समझ पाएंगे। और लगातार प्रैक्टिस करें, एक दिन आप ज़रूर सीख पाएंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दिस। गलती से भी उसे पार्टी में मत बुलाना। डोंट इनवाइट हर टू दिस पार्टी इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी आप उसे पैसे उधार मत दे देना। डोंट लैंड मनी टू हिम इवन बाई मिस्टेक। डोंट लैंड हिम मनी या डोंट लैंड मनी टू हिम इवन बाई मिस्टेक। कभी कभी सेंटेंस बोलते हुए ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं करें। सेंटेंस को समझें। सेंटेंस हमारा हर कंडीशन में सही होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह आदमी जो इधर आ रहा है वह तुम्हारा बड़ा भाई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट मैन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, या हु इज़ कमिंग हेयर इज़ योर ब्रदर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट मैन हु इज़ कमिंग हेयर इज़ योर ब्रदर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह औरत जिसने लाल सूट पहन रखी है और इस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से मुस्कुरा कर बातें कर रही है, तुम्हारी पत्नी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डैट वुमैन इज़ योर वाइफ, वह औरत तुम्हारी पत्नी है। हु इज़ वेयरिंग रेड सूट, जो लाल सूट पहने हुई है। एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, और तुम्हारे दोस्तों से बातें कर रही है। बाय स्माइलिंग, मुस्कुरा कर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हो ना जिसे कल पुलिस ने एक कॉलेज जाती हुई लड़की को छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द सेम पर्सन whom द पुलिस अरेस्टेड yesterday in the case of molesting a girl going to college. If you like. अगला टॉपिक है ऑब्सेस्ड विद, जिसका मतलब होता है का जुनून सवार होना। वह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है, उसे इन दिनों अंग्रेजी सीखने का जुनून सवार है। He wants to learn to speak English. He is obsessed with learning English these days. Again, he wants to learn to speak English. वो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है। He is obsessed with learning English. उसे अंग्रेजी सीखने का धुन सवार है। These days, इन दिनों। वह गायक बनना चाहता है। He wants to become a singer. उसे गायकी सीखने का जुनून सवार है। He is obsessed with learning singing. He is obsessed with learning singing. उसे गायकी सीखने का भूत सवार है। समझने की कोशिश करें। He wants to become a singer. He is obsessed with learning English. उसे आजकल पैसे कमाने का धुन सवार है। नाउ अ डेज, और यू कैन से दीज डेज, ही इज ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी, क्योंकि वह अब अमीर आदमी बनना चाहता है। बिकॉज नाउ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ रिच पर्सन, अ रिच मैन।
इन दिनों उसका चक्कर एक अमीर लड़की से चल रहा है, इसलिए उसे भी अमीर बनने का जुनून सवार है। These days he is having an affair with a rich girl or wealthy girl. That's why he is obsessed with becoming wealthy or rich. These days he is having an affair with a rich girl. It is प्रेजेंट के लिए और इट वॉज पास्ट के लिए प्लस वंस प्लस हु। ये हमारा सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर है। पहला सेंटेंस है, उसने ही तो बताया था मुझे आपके बारे में। इट वॉज ही हु हैड टोल्ड मी अबाउट यू। It was he who had told me about you. It was he, वही है या वही था। It was he, वही था। Who had told me about you, जिसने मुझे आपके बारे में बताया था। तुम्हारे भाई ने ही तो मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बताया था, या यूं कहें वो तो तुम्हारा भाई ही था जिसने मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बताया था। It was your brother who told me about your mother. आप ही ने या आप ही हैं जिससे मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के धारा पर अंग्रेजी सिखाया। It is you who taught me to speak fluent English without any hesitation. It is you, वो आप ही हैं। It is you, वो आप ही हैं। Who taught me, जिसने मुझे सिखाया। To speak fluent English without any hesitation, बिना किसी हिचकिचाहट के धारा परवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया। तुम ही ने तो मुझे पैसे दिए थे। It was you who had given me money to beat him. वो तुम ही तो हो जिसने मुझे उसे पीटने के लिए पैसे दिए थे। It was you who had given me money to beat him. उसी ने तुम्हें गाली देने के लिए मुझे कुछ पैसे दिए थे। It was he who had given me some money to abuse you. It was he मतलब वही था। Who had given me या who gave me money to beat you yesterday, to abuse you yesterday, to scuffle with you yesterday, whatever. उसी ने तुम्हें गाली देने के लिए मुझे कुछ पैसे दिए थे। Yesterday it was he who had given me some money to abuse you. It's a magic of, इसका मतलब होता है का कमाल है। It's a magic of, ये तो आपकी मेहनत का कमाल है कि इतने कम समय में आप 50 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं, हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। It's a magic of your hard work that you have become the owner of rupees 50 crore in such a short time. This is not a trivial matter, a small matter, but it's a great, big, huge success or achievement for you. I have tried to put all usable words in this sentence so that you may use other words. It's a magic of your hard work that you have become the owner of rupees 50 crores
The honor of rupees 50 crores in such a short time. This is not a trivial matter, a small matter. ये तो मेरी माँ के हाथों का कमाल है कि वह हमारे लिए हर दिन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है. It is a magic or miracle of my mother's hand that she cooks such a delicious food for us every day. It's a magic or miracle of my mother's hand that she cooks such a delicious food for us every day. Out of nowhere, न जाने कहाँ से. Out of nowhere. नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं उसे पढ़ा रहा था अचानक न जाने कहाँ से वह लड़का मेरे पास आ गया. While I was teaching him, out of nowhere that boy came to me. और बच्चों को देखने के बाद मेरे पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगा. And started crying bitterly sitting beside me after seeing the children. Or you can say in this way, while I was teaching him, suddenly out of nowhere he came to me and after seeing the children, sat near me and started crying bitterly. जब मैं उसे पढ़ा रहा था, while कहने का मतलब है इसमें सेंटेंस में, जब मैं उसे पढ़ा रहा था मतलब पढ़ाने के दौरान, पढ़ाते समय, इसलिए यहाँ पे while का यूज हुआ है. वर्ब में ing जोड़ने के बाद ये सभी को पता है कि वो वर्ब नहीं होता है, जेरंड कहलाता है. आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल. टीच एक वर्ब है, लेकिन हम जैसे ही इसमें ing जोड़ते हैं तो इसके मीनिंग में बदलाव आ जाता है. वर्ब में ing जोड़ने के बाद नाउन भी बन जाता है. जैसे दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. लेकिन यहाँ पे हमको नाउन की बात ना करते हुए यहाँ पे जेरंड की बात करनी है कि वर्ब में ing जोड़ने के बाद वो बन जाता है जेरंड, लेकिन उसके साथ उसका मीनिंग भी बदल जाता है. ये पार्ट 1 में देखें. पार्ट 2 की बात करते हैं कि वर्ब में जब ing जोड़ते हैं तो वो जेरंड कहलाता है और उसके साथ नाउन जोड़ते हैं तो हमारा हिंदी का कौन सा मीनिंग बनता है. अ डांसिंग गर्ल, जिसका मतलब होता है नाचती हुई लड़की. मैं इस बात की आशा करता हूँ शायद आप में से बहुत कम लोग ही अभी तक YouTube पर ऐसा वीडियो देख पा रहे होंगे, क्योंकि सारे लोग रेडीमेड सेंटेंस ज़्यादा देना पसंद करते हैं. अ रोटेटिंग फ़ैन, रोटेट का मतलब होता है घूमना या चलना. रोटेटिंग का मतलब कि जैसा कि अभी हमने पार्ट 1 में बताया, रोटेटिंग का मतलब हो गया घूमता हुआ. फ़ैन का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं पंखा होता है. रोटेटिंग फ़ैन, चलता हुआ पंखा या नाचता हुआ पंखा. रनिंग बस, रन का मतलब दौड़ना या चलना होता है. रनिंग माने दौड़ते हुए या चलते हुए. रनिंग बस मतलब दौड़ता हुआ या चलता हुआ बस. पार्ट 3 की बात करते हैं तो वाइल प्लस जेरंड यानी वर्ब में ing जोड़कर नाउन जब जोड़ते हैं तो उसका कुछ मीनिंग इस तरह से हो जाता है. जैसे वाइल गोइंग टू कॉलेज, गोइंग यहाँ पे जेरंड है और कॉलेज यहाँ पे नाउन है. वाइल गोइंग टू कॉलेज एकदम बिल्कुल मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया. कॉलेज जाते समय या कॉलेज जाते हुए. ये बहुत बड़ा आज के वीडियो में आपके स्पोकन इंग्लिश का कन्फ्यूज़न ख़त्म होने जा रहा है. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड वेरी केयरफुली. While playing cricket,
प्लेइंग यहाँ पे जेरंड है और क्रिकेट नाउन है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट खेलते समय, इसका यही हिंदी अर्थ होता है। इसको 3 पार्ट में करके समझाया गया है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बोलने में इसका यूज़ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है स्पोकन इंग्लिश में। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस जेरंड, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़कर, प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। बहुत अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कल स्टेशन जाते समय मैं एक बूढ़े आदमी को देखा, या मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो सबसे पहले कल की इंग्लिश लिखेंगे यस्टरडे। वाइल आई वॉज गोइंग टू स्टेशन, मैं स्टेशन जाते समय या जा रहा था या जाते हुए, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वाइल आई वॉज गोइंग टू स्टेशन आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। Yesterday while I saw an old man, yesterday while I was going to station, I saw an old man. बाजार जाते हुए हम लोगों ने एक दौड़ते हुए चोर को देखा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। हेलो भाई साहब, ध्यान से देखें। Yesterday while I was going to market, बाजार जाते हुए या जाते समय, आई सॉ अ रनिंग थीफ, रनिंग थीफ मतलब दौड़ते हुए चोर को, रनिंग थीफ माने दौड़ता हुआ चोर। आई सॉ अ रनिंग थीफ। कल जब मैं बाजार जा रहा था, यस्टरडे व्हाइल आई वाज गोइंग टू मार्केट, इतना तो आपको समझ में आ गया। कल जब मैं बाजार जा रहा था या कल बाजार जाते समय, व्हाइल आई वाज गोइंग टू मार्केट, दोनों सेंटेंस के लिए यही यूज़ होगा। व्हाइल आई वाज गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ थीफ रनिंग, मैंने एक चोर को दौड़ते हुए देखा। यहाँ पे नाउन पहले आ गया और जेरंड हमारा बाद में आया है, इसलिए चोर को दौड़ते हुए देखा। दोनों से इससे पहले वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सेम जैसा लगता है, लेकिन सेम नहीं है। उसमें क्या था कि दौड़ते हुए चोर को देखा। आई सॉ अ रनिंग थीफ था उसमें, और इसमें क्या है, मैंने एक चोर को दौड़ते हुए देखा। मैंने एक चोर को दौड़ते हुए देखा। आई सॉ अ थीफ रनिंग। सीखें, ध्यान से सीखें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऑफ़र है। परसों शाम 4 बजे अपने कुछ दोस्तों के साथ पटना से दिल्ली जाते समय यहीं तक का भी बनाएंगे। डे बिफोर यस्टरडे एट 4 AM while I was going to Delhi from पटना, हो गया इतना। पटना से दिल्ली जाते समय मैंने अपने कुछ दोस्तों को एक जगह पर बैठकर उसकी बुराई करते हुए देखा। उसकी बुराई करते हुए देखा, कोई काम करते हुए देखा मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। आई सॉ सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिस्पाइजिंग हर, उसकी बुराई करते हुए, डिस्पाइजिंग हर, उसकी बुराई करते हुए, और ही इज़ सिटिंग माने बैठकर, सिटिंग एट अ प्लेस, एक जगह पर बैठकर, अपने कुछ दोस्तों को एक जगह पर बैठकर उसकी बुराई करते हुए देखा। आई सॉ सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिस्पाइजिंग हर सिटिंग एट अ प्लेस। 3 दिन पहले सुबह 4 बजे अपने बॉडीगार्ड के साथ एक सुंदर गार्डन में हरी हरी घास पर बैठकर एक कप गर्मा गर्म चाय पीते समय एक राजा ने एक शेर को एक बकरी को टुकड़े टुकड़े फाड़ते हुए देखा। ये मत देखिए, सेंटेंस लंबा है, बनाना सीखें सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। एक बार सीख लेने के बाद
आपको रेडीमेड सेंटेंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ किंग सॉ अ लायन टीयरिंग मैंने फाड़ते हुए, यहाँ पे समझिएगा। अ किंग सॉ अ लायन टीयरिंग अ गोट, एक राजा ने एक बकरी को चीरते फाड़ते हुए देखा। इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में। वाइल ही वॉज टेकिंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी, एक कप गर्मा गर्म चाय पीते समय एक शेर को बकरी को टुकड़े टुकड़े फाड़ते हुए देखा। ठीक है। ऑन द ग्रीन ग्रास, सिटिंग ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी हरी घासों पर बैठकर। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, या विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बागीचे में। अलॉन्ग विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। एट 4 AM, सुबह 4 बजे। 3 दिन पहले कोलकाता के ईडन गार्डन में 145 रन पर बैटिंग करते समय कोहली ने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा। सबसे पहले सेंटेंस का मेन पार्ट हम लोग खींच के निकालते हैं कि कोहली ने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा। 3 days अगो, 3 दिन पहले, कोहली सॉ हिज वाइफ स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। स्माइलिंग V1+ing, ये जेरंड है, मुस्कुराते हुए। कोहली सॉ हिज वाइफ स्माइलिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग, खेलते समय। वाइल ही वॉज प्लेइंग, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वॉज का यूज हुआ है। वाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द स्कोर ऑफ 145 रन, 145 रन पर खेलते हुए। इन द ईडन गार्डन ऑफ कोलकाता, कोलकाता के ईडन गार्डन में। समझें, अच्छी तरह से समझें। 9 दिन पहले शाम 4 बजे अकेले एक नदी में छप छप करके स्नान करते समय मोहन के बड़े भाई ने एक मगरमच्छ को अपनी ओर आते हुए देखा। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपको जीवन भर के लिए ज़बरदस्त स्पोकन सिखाएगा। ये रेडीमेड सेंटेंस नहीं है मेरे भाई। खैर, बहरहाल, मोहन्स एल्डर ब्रदर सॉ अ क्रोकोडाइल कमिंग, मतलब आते हुए। टुवर्ड्स हिम, अपनी ओर आते हुए देखा। वाइल ही वॉज टेकिंग बाथ, जब वह नहा रहा था। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। इन द गंगा रिवर, गंगा नदी में। ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। बाय स्प्लैशिंग, छप छप करते हुए। और इट्स ऑन फील, इसका मतलब होता है अपना ही मज़ा है। स्ट्रक्चर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हैज़ प्लस इट्स ऑन फील। आपके साथ बैठकर बात करने का अपना ही मज़ा है। टू टॉक और टॉकिंग विद यू बाय सिटिंग हैज़ इट्स ओन फील। तुम्हें प्यार करने का अपना ही मज़ा है। लविंग यू हैज़ इट्स ओन फील। लविंग यू हैज़ इट्स ओन फील। गर्मी के दिनों में आम खाने का अपना ही मज़ा है। ईटिंग मैंगोज इन समर डेज हैज़ इट्स ओन फील। तुम्हारे साथ इधर उधर भटकने का अपना ही मज़ा है। वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर विद यू हैज़ इट्स ओन फील। बच्चों के साथ खेलने का अपना ही मज़ा है। प्लेइंग विद चिल्ड्रन हैज़ इट्स ओन फील। गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने का अपना ही मज़ा है। वॉचिंग मूवी विद गर्लफ्रेंड हैज़ इट्स ओन फील। वॉचिंग उसे चिढ़ाने का अपना ही मज़ा है। टीजिंग हर और हिम हैज़ इट्स ओन फील। बहुत महंगी कार चलाने का अपना ही मज़ा है। ड्राइविंग हाईली एक्सपेंसिव कार्स हैज़ इट्स ओन फील।
ड्राइविंग हाईली एक्सपेंसिव कार हैज़ इट्स ओन फील। तुमसे मिलने का अपना ही मज़ा है। मीटिंग यू हैज़ इट्स ओन फील।